कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके फ्रूट्स इंडस्ट्री में जिसका टिकट साइज़ बहुत छोटा होता है। बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री है उसका एक साइज़ लार्जर एंड स्मॉल साइज़ होता है। तो किसी भी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या एक कहा जाए कि अपनी प्रैक्टिसेस को करके और एक लार्ज स्केल पे बिजनेस को ले जाने के लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। वही मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो पहला मेरा जो बिज़नेस आइडिया था वो कीवी एक फ्रूट है जो कि बहुत पॉपुलर था इंडिया में, और जिसकी कॉस्ट जो डेंगू के टाइम पे बहुत फेमस हुआ और लोग उसको कंज्यूम करते थे। और कीवी का ये है कि न्यूजीलैंड से आती है या ईरान एक बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इसलिए छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि काम करने का तरीका क्या है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पहले किसी भी बिज़नेस को उसकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल टिकट साइज़ और सेलेबल आइटम जो ईज़िली सेल हो जाए उसके लिए मैंने कीवी को ऑप्ट किया। कीवी को डिसाइड किया कि उसको इंपोर्ट करूँगा, और पहला कंसाइनमेंट मैंने एयरलिफ्ट किया। एयरलिफ्ट मतलब जहाज़ से मंगवाया, एरोप्लेन से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट है कि इंपोर्ट करना है तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर फॉर अदर कंट्रीज़। बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है और जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है लॉजिस्टिकल, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि प्रोड्यूस को एक एरिया से दूसरे एरिया ले जाने में प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। तो आप अगर एप्पल हमारा प्रोड्यूस होता है हिमाचल में और कश्मीर में, तो कन्याकुमारी तक जाते जाते उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट वायबिलिटी भी इफ़ेक्टिव होती है। उससे बेटर ये है कि हम अगर मुझे कन्याकुमारी या चेन्नई में एप्पल इंपोर्ट करना है तो मेरे लिए इजी है इंपोर्ट करना कि बजाय इसके कि मैं कश्मीर से उसको लिफ्ट करके ले जाऊँ। लॉजिस्टिकल कॉस्ट और उसके अंदर जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो वो इशू एक आता है। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक तो दो पार्ट्स हैं। पहला है लीगल लाइसेंसिंग, लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, फिर आपको कौन सी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है वो डिसाइड करेंगे, और उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे कि वायबिलिटी क्या है। कि अगर हम जो जिस एरिया में उसको बेचने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं या इंपोर्ट करने वाले हैं, वहाँ के कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट क्या है और वो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। मैं कीवी भी बात कर रहा था। सैम्पल सेट करने से आसान होगा कि ऑडियंस को समझ आ सकता है कि इंपोर्ट क्यों किया। इंपोर्ट इसलिए किया, उसकी डिमांड थी। इंपोर्ट इसलिए किया कि वो उसका टिकट साइज़ भी छोटा था और मेरा पहला ट्रांजैक्शन था, तो मैंने एक छोटा कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया और उसको दिल्ली के आज़ादपुर मार्केट और मुंबई की वाशी मार्केट में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और वहाँ से एक डिसेंट प्रॉफिट मैनेज किया। तो वो मेरा पहला ट्रांजैक्शन था। उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, मुझे पहले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है, जो सबको पता होगा। आईसी कोड बोलते हैं उसको। वो कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, कोई भी लीगल एंटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जनरेट कर सकता है। वो खुद भी कर सकता है, वो बहुत इजी है। आजकल जो डिजिटलाइजेशन के बाद से चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। आप अपना आधार, पैन या आपकी अपनी जो कंपनी आपने जीएसटी ले रखा है, तो उसको आप इजीली आप उसको फॉर्म को फिल करते हैं 24 आवर्स या मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ में आपको वो लाइसेंस रिसीव हो जाता है। वो आपके पास एक लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, जिसके बेसिस पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंपोर्ट में ये है कि आप बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से मंगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट मंगाना है। उसके बाद पहले आप वहाँ पे आपको सप्लायर ढूंढना है। सप्लायर के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे अगर हम फूड की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको फसाई लाइसेंस पहले देखना पड़ेगा। फसाई लाइसेंस होगा और फाइटोसैनिटरी क्लियरेंस के लिए जिस भी कंट्री से आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग या फूड आइटम्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फसाई
क्लियरेंस के लिए चाहिए, और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन चाहिए फ्रॉम कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है कि मतलब आपने किसी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आप सिट्रस जो है वो इंडिया में हम नागपुर से, सरदूल नागपुर का संतरा वो इतना नहीं होता कि पूरे इंडिया को सर्व किया जा सके। उसके बाद आप किन्नू, एक है अबोहर की बेल्ट है पंजाब की, तो वहाँ पे किन्नू प्रोड्यूस होता है, तो वो इतना किन्नू नहीं होता कि पूरे इंडिया को सप्लाई किया जा सके। तो क्या होता है फिर उसके बाद इजिप्ट और साउथ अफ्रीका एक जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑरेंजेस सिट्रस प्रोड्यूस होता है और इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वो इंपोर्ट करता है। तो जो गैप है ये नागपुर के संतरे और अबोहर के संतरे के बीच का गैप फिल करने के लिए हम इंपोर्टर्स हैं, इंडिया इंपोर्टर है, बड़ा इंपोर्टर है। तो हम क्या करते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा फॉर एग्जांपल इजिप्ट है, तो इजिप्ट का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है। जो सप्लायर होगा वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देगा, और आपका फसाई लाइसेंस होना चाहिए क्लियरेंस के लिए, आईसी होना चाहिए कस्टम क्लियरेंस के लिए। कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको एक एजेंट है जो एक अलग इंडस्ट्री है जिसमें मतलब कोई चीज़ लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट करके वहाँ से लाना है, तो हमारे पास शिपिंग लाइन अवेलेबल है, जो एक शिपिंग लाइन बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वेसल के थ्रू आता है या आप एयर के थ्रू आता है, तो शिप पे आएगा तो वहाँ बिल ऑफ लैंडिंग हमें चाहिए, वहाँ हमें फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए और फसाई लाइसेंस चाहिए। तो क्लियरेंस के बाद आप अपना जो प्रोड्यूस निकाल के आप किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं। ये इंपोर्ट का प्रोसेस है। अब इस इंपोर्ट में आप फूड में कर रहे हैं तो फूड के सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, आप नॉन फूड आइटम्स करते हैं तो उसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, जो आपको किसी भी जो आइटम आप देखना करना चाहते हैं उसको आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से जाके आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, और उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ड्यूटी 200% 100% ड्यूटीज़ हैं। तो ड्यूटीज़ का भी इसके अंदर एक पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट पे ड्यूटी इम्पोज करती है कि कोई भी, जैसे हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो 33% फूड पे ड्यूटी इम्पोज होती है, कस्टम ड्यूटी कहलाती है। मेरा अपना अगर बिजनेस की बात करूं तो मैं डेट्स, पहले मैं फ्रूट्स करता हूं, अब मैं डेट्स बिजनेस करता हूं। डेट्स इंपोर्ट करता हूं, उसको रीपैक करता हूं इंडिया में, और उसको रीपैक करने के बाद एक ब्रांड है मेरा, जो ब्रांड मैंने क्रिएट किया है, उस ब्रांड के थ्रू मल्टी स्टेट्स में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जहाँ मैं सप्लाई देता हूँ। तो मेरे ब्रांड का जो मेरा ब्रांड है उसका नाम है अलकस्वा। अलकस्वा के नाम से एक ब्रांड है जो पाउच, पैकेजिंग और बॉक्सेस में मेरा प्रोड्यूस आता है, जो जिसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट मेरी नोएडा में है, मतलब पैकेजिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कहूँगा मैं इसको पैकेजिंग यूनिट नोएडा में है और एक लखनऊ में है। तो हम लोग पैकेजिंग करते हैं उसको, और पैकेजिंग करने के बाद इंडियन जो हमारे यहाँ के गाइडलाइंस हैं उसमें फसाई लाइसेंस मैंडेटरी है कि हमें फसाई लाइसेंस देना होता है उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। उसको उसके ऊपर जो हमारी जो भी इंडियन नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट एरिया में हम अपना जैसे हमारा मार्केट, हम अपनी मार्केट की बात करें तो हम कश्मीर से लेके आसाम तक हम अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं। तो ये तो इम्पोर्ट का हो गया कि मैंने कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट लिया, डिसाइड किया, उसको देखा कि उसकी गवर्नमेंट जो लीगल उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। वो ऐसा तो नहीं कि वो वी कैन नॉट इम्पोर्ट इट, अगर इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं तो उसकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी देखने के बाद उसका सप्लायर आइडेंटिफाई करके और उसको ऑर्डर्स देके हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने जैसे बताया डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा आप, और इससे बेहतर आइडिया क्योंकि काफ़ी सारे यंग लोग हैं, इनके लिए तो आजकल एआई का ज़माना है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम गूगल से और जो अदर एआई टूल्स हैं उससे हम सर्च करके वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। अब रही एक्सपोर्ट की बात, एक्सपोर्ट में
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक्सपोर्ट में। जैसे अगर हम अनियन की बात कर रहे थे सर, अनियन का मेजर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएई में करते हैं। यूएई क्या है, जीसीसी कंट्रीज के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो है नहीं, तो वो कंजम्पशन जो इंडिया या नियर बाई कंट्रीज पे डिपेंडेंट है वो, तो हम यहाँ से लार्जली एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे राइस में हम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, अनियन हम करते हैं, हम ग्रीन चिली करते हैं, हम क्या नाम है ग्रेप्स करते हैं, हम बनाना के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। बनाना हमारा जो है वो शोलापुर बेल्ट है और आपके जो आपके साउथ इंडिया की बेल्ट है जहाँ से हम बनाना एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो बनाना यहाँ से वाइबल नहीं है। वाइबल इसलिए नहीं है कि हम यहाँ से लॉजिस्टिकली उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। मतलब जो कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू की जो बात करें, अगर हम शोलापुर से बनाना एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है वो हमारे लिए नासिक से हम एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा एक वो वहाँ पे जो ड्राई आपके पोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे वेयर हाउसेस भी हैं, जो फैसिलिटीज़ की सर बात कर रहे थे, वहाँ चेम्बर्स भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम आसानी से वहाँ से कंटेनर्स को लोड कर सकते हैं। बट अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो बेल्ट हमारा सहारनपुर से लेके और लखनऊ तक हमारी मैंगो बेल्ट है, जो कि अल्फांसो के अलावा, अल्फांसो की मार्केट बड़ी मार्केट है यूके यूएस, लेकिन हम यूए की बात करें तो यूए की मार्केट हमारी सहारनपुर, लखनऊ, मलियाबाद का मशहूर है। तो वहाँ से दशहरी यहाँ का जो लंगड़ा या जो और चौसा ये वहाँ पे जाता है। तो यहाँ जाने के लिए क्या है कि हमारे पास एक तो एयरलिफ्ट कर सकते हैं, वो जो जितना पैराशेबल, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको ये डिसाइड करना होता है कि पैराशेबल और नॉन पैराशेबल। अगर कोई चीज़ हम पैराशेबल कर रहे हैं तो उसका शेल्फ लाइफ कम होती है, शेल्फ लाइफ कम है तो हम उसको कोशिश ये करते हैं कि जितनी जल्दी, सो आई हैव ओनली फ्यू मिनट्स सो लेट मी सो अगर हम पैराशेबल में कर रहे हैं तो पैराशेबल को हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी जल्दी उसको हम अपने सप्लायर तक पहुंचा दें और सप्लायर हमारा वो कंज्यूम कर ले। तो अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो हमारा जैसे गुंटूर में चिली हो रही है, और हल्दी की बात करें तो हल्दी बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो निज़ामाबाद में। और हम अगर एक्सपोर्ट की अपने एरिया की इस रीजन की बात करें तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से, जैसे मुरादाबाद से हमारा एक्सपोर्ट होता है, ब्रास बहुत एक्सपोर्ट होता है और ब्रास के आइटम्स। यहाँ से मीट होता है, मीट के जो मेजर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महाराष्ट्र या यूपी से मीट एक्सपोर्ट होता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख के और उसकी लॉजिस्टिकल वायबिलिटी को चेक करके हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बायर होना ज़रूरी है। बायर, लीगल एंटिटी, लीगल प्रोसेसेस, लीगल जो हमारी कंप्लाइंसेस है वो कंप्लाइंस 100% होनी चाहिए। जहाँ पे ऐसा ना हो हमने कंसाइनमेंट भेजा और वो पोर्ट पे रुक गया, वो क्लियर नहीं हो पाया तो वो लॉस है। और या हमने इंपोर्ट किया और अगर हमारी उसकी लीगल कंप्लाइंस की हमको नॉलेज नहीं है या हमको पता नहीं है कि उसमें ड्यूटी क्या है, उसके अंदर उसका जो है वो अलाउड है या नहीं अलाउड है, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, अगर वो नहीं हो तो उसमें टाइम जा सकता है। जब टाइम जाएगा तो उसमें कस्टम क्लियरेंस तो आसान है, लेकिन जो पोर्ट के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो जो आपका प्रॉफिट्स हैं वो लॉस में जा सकता है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरे बड़े भाई किरमानी सर का हुक्म था, तो हाँ ये इस्माइल भाई का, तो अब इसमें अगर कोई मेरे लायक कोई खिदमत हो या कोई अगर आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो अवेलेबल हूँ। आई कैन हेल्प यू आउट एनी टाइम।